दोस्तों यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 16 अप्रैल को पहली शिफ्ट में संपन्न हो चुकी है और इसमें जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्नों को देखकर आपको अनुमान लग गया होगा कि पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। तो प्रश्न जो थे ना तो बहुत टफ थे, आजकल यूपीपीएससी और आरआरओ में जो क्वेश्चन पेपर आता है उस लेवल के नहीं थे, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि बिना पढ़े आप इसका आंसर दे पाएंगे। जो लोग अच्छे खासे तरीके से तैयारी कर रहे थे वो बेहतर कर पाए होंगे। जो करंट पूछा गया था, मैंने आप लोगों से कहा था कि कम से कम पिछले 6 महीने का जो करंट है उसको पढ़ लीजिएगा। तो ज़्यादातर जो प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में ही प्रश्न रखे गए हैं। तो जो लोग भी लास्ट 6 मंथ का जो पीडीएफ आपको दिया गया था, जो लोग उसको पढ़ लिए होंगे तो उनके ज़्यादातर प्रश्न जो थे ना बिल्कुल उनको सही करके आए होंगे। फिलहाल देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है। आइए देख लेते हैं। 30 ही प्रश्न है तो समय अब ज़्यादा लगेगा नहीं। देखो, पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण में क्या था यहाँ पर। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बात हो रही थी। प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो इसमें आप जानते हैं ना, पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है, ये इसकी विशेषता नहीं थी, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन ए ही था। छात्रों को उनकी ताकत और कमजोरियों की पहचान में मदद करता है। प्रशिक्षकों को सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में सूचित करता है। सीखने में सुधार और सतत प्रतिक्रिया प्रदान करना, ये तीनों सही था। आपका उत्तर जो था वो यहाँ पर विकल्प ए था। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? रियाद में किया गया था। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती है? तो जानते हैं मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों डालती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती है। आपका उत्तर विकल्प ए था। प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियां कौन सी हैं? केस अध्ययन विधि यानी कि केस स्टडी मेथड, मेल क्वेश्चनेयर मेथड, ऑनलाइन रिसोर्सेज या शेड्यूल। तो इसमें जो आपका विकल्प है कौन सा सही था, ये प्रश्न पूछा गया था प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण में। तो इसमें ना जो ऑनलाइन स्रोत हैं और शेड्यूल हैं, इनमें से कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा। तो फिलहाल आप समझ लीजिए कि इसका उत्तर क्या है। सही जवाब इसका विकल्प ए था, केस अध्ययन विधि, डाक प्रश्नावली विधि और अनुसूची। ठीक है। इसमें ऑनलाइन स्रोत वाला जो था इसको छोड़ के विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशंसित अभ्यास का क्या नाम है? बहुत ही जनरल अवेयरनेस का प्रश्न है यहाँ पर, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉजिक लगाना नहीं था। देखिए, बिना किसी प्रतिबंध के संवेदनशील खातों तक पहुँचे, एक्सेस सेंसिटिव अकाउंट्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ये तो गलत हो जाएगा। शेयर योर कनेक्शन विद अदर्स बिल्कुल नहीं करना है। डिसेबल ऑल सिक्योरिटी सेकंड, मतलब कि कोई भी सेटिंग जो आपको सिक्योरिटी दे रही है उसको बंद कर दो। भाई साहब, ये तीनों तो बहुत सरल थे। सही जवाब था यूज ए वीपीएन टू एनक्रिप्ट योर कनेक्शन। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नीचे 2 कथन दिए गए थे। कथन था पहला कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। तो कथन आपका सही है। कारण था कि बताया गया सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले एआई में से हैं तथा भारत को प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत है, ये भी सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, हालांकि व्याख्या से कोई मतलब यहाँ पर बन नहीं रहा है। आप देखेंगे तो दोनों अलग अलग कथन हैं, दोनों सत्य हैं, लेकिन मतलब यहाँ पर क्या है ना कि कारण और व्याख्या जैसा कुछ बन नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है ना कि इसका जो उत्तर बनना चाहिए वो ये होगा, कथन और कारण सही है लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं है। तो इसका जो है विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था आपको। बहुत आसान सा यहाँ पर दिया गया था, बहुत आसानी से देखिए आप। जैसे एडम स्मिथ की किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन, ये आपका बिल्कुल जो है ऐसे मैच हो गया। थॉमस माल्थस यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, तो बस यहीं से आपको मैच करा देना था यहाँ पर। W.A. लेविस की जो किताब है द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो सी का जो है ना ये 2 वाला आपका मैच हो रहा था, सी का जाएगा आपका 2 में। और समीर अमीन की किताब है इम्पीरियलिज्म एंड अनइक्वल डेवलपमेंट, तो ये आपका यहाँ पर मैच हो रहा था। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था
निम्नलिखित में किस संस्था ने वर्ष 2005 में ई ज्ञान कोष की शुरुआत की थी? ठीक है, ई ज्ञान कोष की शुरुआत की गई थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा, इग्नू के द्वारा। विकल्प ए सही था। शिक्षण में प्रयोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आप जानते हैं विलियम हर्ड किलपैट्रिक। विकल्प ए सही है। हु इज़ द कंसिडर टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग? तो WH किलपैट्रिक, ये सही था। आपकी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। विकल्प ए सही था। किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता गोमाता का दर्जा दिया था? महाराष्ट्र ने दिया था। विकल्प बी आपका सही था। अगला क्वेश्चन है कि संसद के किस सदन के सदस्यों से प्राक्कलन समिति गठित की जाती है? प्राक्कलन समिति, संजय जायसवाल इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। कुल 30 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य होते हैं वो कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। विकल्प ए आपका सही था। इसका डी उत्तर सही था, केवल ए। अगला क्वेश्चन था कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, बहुत बार पढ़ाया मैंने आपको, 1972 वाला जो विकल्प था ये सही था। विकल्प डी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है? तो ये उड़ीसा था। विकल्प बी सही था। कौन सबसे युवा विश्व शतरंज का विजेता है? तो डी गुकेश। विकल्प सी सही था। और कौन एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया? दैट इज चेन्नई। विकल्प ए सही है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव। विकल्प ए सही है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। और भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो आपको पता ही है कि ये कलिंग शैली में बने हुए हैं। कलिंग शैली यहाँ पर दी नहीं गई थी, कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन कलिंग शैली जो है ये नागर शैली के अंतर्गत ही आती है। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही था। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड को गठित करने का? तो ये बिहार सही था इसका। बिहार में बनेगा मखाना बोर्ड, और मखाना उत्पादन में बिहार नंबर 1 पर भी है। निम्नलिखित में कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? चक्षु संपर्क, आंखों से संपर्क करना, आई कांटेक्ट अशाब्दिक है। वॉयस सिग्नल, सीटी देना या फिर संकेत देना, ये भी। और ये क्या है? स्पर्शनीय संपर्क, टचेबल। तो खैर यहाँ पर रिटेन में करेंगे तो आप शब्द ले आएंगे, तो ये विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में किसे 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ये देखो UPSSC का क्वेश्चन रिपीट हो गया था, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही जवाब था इसका। विकल्प सी। अगला क्वेश्चन था कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता के निम्नलिखित संभावित प्रभाव हैं के अतिरिक्त द इंक्रीजिंग abundance of greenhouse gases in the atmosphere has the following possible effects except। तो ये था जैव विविधता में वृद्धि, इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, ये था आपका उत्तर। इसके अतिरिक्त बाकी सब यहाँ पर आपके कारण हैं। और कौन सा शोध में प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है? बहुत आसान था, सर्वे है, ऑब्जर्वेशन है और इंटरव्यू भी है, लेकिन लिटरेचर रिव्यू तो नहीं भाई साहब। ठीक है, ये हमारा उत्तर था बी। और नेटवर्क में VPN का क्या अर्थ है? डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, और इसका मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। विकल्प डी सही था। केंद्रीय बजट 2025-26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से आने का अनुमान है? तो यहाँ पर इनकम टैक्स होता है। विकल्प बी आपका सही है। ठीक है, और कौन सी शोध विधि नहीं है? ऐतिहासिक सर्वेक्षण, अवलोकन, दार्शनिक कोई शोध विधि नहीं होती है। इसके बाद क्वेश्चन था सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। प्रवर्तक और आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था स्वदेशी आंदोलन, ये मैच हो रहा है आपका। शौकत अली का जो खिलाफत आंदोलन, यहाँ पर मैच हो रहा है। महात्मा गांधी ने चलाया था क्या? असहयोग आंदोलन, 1857 का विद्रोह। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये असहयोग आंदोलन था। और बहादुर शाह, 1857 का विद्रोह। तो ये आपका यहाँ पर मैच हो रहा है। ठीक है, इसको आप मैच करा लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन था कि 2024 में FDA द्वारा अनुमोदित कौन सी नई दवा अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए मस्तिष्क में एमिलाइड प्लेक को लक्षित करती है? ये नाम है इसका लेकेम्बी। विकल्प सी इसका सही था। शीत ऋतु में तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो साइक्लोनिक होती है, चक्रवाती वर्षा होती है। और ये अंतिम प्रश्न था कि चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन होगा पक्का, मुझे विकल्प बी और डी में कन्फ्यूजन लग रहा है, लोग करेंगे। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो उम्मीदवारों को आयोग घोषित करने का अधिकार भी है, लेकिन कभी कभी मामला कोर्ट के पास भी जाता है, तो ये कथन भी, कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है, ये सही भी हो सकता है। और डी तो सही है ही है, यह एक अस्थायी निकाय है जो विघटित नहीं किया जा सकता, ये भी आपका सही है। तो फिलहाल जो है ना यहाँ पर
जो उत्तर होगा बी डी में से कोई एक हो सकता है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये बन रही है सत्य कथन के बारे में, विकल्प डी आपका यहाँ पर सही जाएगा। ठीक है, खैर आपके क्या विचार हैं, और अगर कोई संशोधन हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट जरूर देखिएगा, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि हाँ इस प्रश्न में ये संशोधन हो चुका है या ये उत्तर जो है सही प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जब ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ना, तो उस समय क्या है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, और इसे डायरेक्टली मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो अभी जो है वैसे आप ये मत मानिए कि प्रश्न के उत्तर गलत हैं। मोस्टली जो है जो उत्तर हैं गलत हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आयोग उत्तर कुछ और मानता है और कंट्राडिक्शन हो जाते हैं बीच में। फ़िलहाल अब अगला शिफ्ट होगा, देखते हैं अगले शिफ्ट में जो जीएस है वो कैसा आता है, उसको भी शाम को हम आपके सामने लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप studywithgyanprakash.com पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इसे डाल दूँगा। थैंक यू।